बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 8 श्याम एक किसान भाग 2 पढ़ाऊंगी। इससे पहले भी मैंने आपको भाग 1 में इसके बारे में बताया था कि यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की लिखी हुई है कि कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम का वर्णन किया है और इसको मानवीकरण रूप में दर्शाया है। और बच्चों, इसके आगे मैं आपको इस कविता का भावार्थ बताऊंगी। आप अपनी बुक खोल लीजिए और फिंगर लगाकर मेरे साथ साथ समझने की कोशिश कीजिए। शाम एक किसान। बच्चों ध्यान से देखिए। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता। आकाश मीन्स होता है आसमान, साफा मीन्स होता है सिर पर बांधने का वस्त्र। सूरज की चिलम खींचता, चिलम मीन्स होती है जो तंबाकू रखकर जिसमें आग जलाई जाती है। बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी नदी चादर सी, पास ही दहक रही है। दहक मीन्स होता है बच्चों सुलगना। पलाश के जंगल की अंगीठी, जंगल मीन्स होता है वन और पलाश मीन्स होते हैं लाल रंग के पलाश के फूल। अंधकार मीन्स होता है अंधेरा। दूर पूर्व, पूर्व एक दिशा का नाम है। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, सिमटा मीन्स होता है इकट्ठा होकर और गले मीन्स होता है झुंड। अब आप ध्यान से देखिए, इसका अर्थ भावार्थ समझिए। कवि ने जाड़े के मौसम में शाम के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए पहाड़ को देख करके वर्णन किया है। एक मानवीकरण इसमें चित्रण दिया है और कहा है कि पहाड़ ऐसा लगता है जैसे कि उसने आकाश रूपी साफे को बांध रखा हो। सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। और जो बच्चों नीचे नदी बह रही है पहाड़ के नीचे, वो ऐसे लगता है जैसे कि पहाड़ ने अपने पैरों पर नदी की चादर ओढ़ रखी हो। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और सामने ही पलाश के जो खिले हुए फूल हैं वो लाल रंग के हैं और वो जलती हुई अंगीठी के समान प्रतीत हो रहे हैं। और ऐसा लगता है कि वो जाड़े को, उसकी ताप से जाड़ा कम हो रहा हो। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। और बच्चों, पूर्व दिशा में अंधकार गहरा रहा है और अंधकार गहराता हुआ जो धीरे धीरे अंधकार गहरा रहा है, वह ऐसा लग रहा है जैसे कि भेड़ों का एक झुंड बैठा हुआ हो। और सूरज यहाँ पर है बच्चों, सूरज की चिलम खींचता। और जो डूबता हुआ सूरज है वो शुरू में तो ऐसा लग रहा था जैसे चिलम जल रही हो जिसमें तंबाकू पिया जाता है, लेकिन वो अब ऐसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे करके उसमें जो डूब रहा है उसमें वो सुलगती हुई आग जैसा लग रहा है। और धीरे धीरे करके सारा वातावरण क्या हो जाता है बच्चों, शांत हो जाता है। अब आगे देखिए बच्चों। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी। औंधी मीन्स होता है बच्चों उल्टी। धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, जाड़े की शाम एकदम शांत थी। यहाँ पर उन्होंने जो वर्णन किया है पहाड़ का किसान के रूप में, आकाश का साफे के रूप में, नदी का चादर के रूप में, और अंधेरे का भेड़ों की झुंड के रूप में, और पलाश के फूलों को मतलब जंगल कहा है जो दहकती हुई आग के समान लग रहा है, यहाँ सब हो रहा है। उसके बाद देखिए अचानक बच्चों, जैसे ही वातावरण शांत था, अचानक मोर बोलता है, जैसे कि मोर बोलता है, जैसे किसी ने आवाज़ दी, जैसे कि किसी ने अचानक आवाज़ दी और बोला, आवाज़ लगाई, सुनते हो चिलम औंधी। मतलब कि चिलम उल्टी हो गई और क्या हो गया, आग बुझ गई, धुआं उठने लगा और सूरज डूब गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। इसका अर्थ है बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर तो सब कुछ, जब सूरज था तो सब कुछ ऐसा लग रहा था वातावरण कि जैसे कि पूरा अच्छा शांत वातावरण है, लेकिन इसके बाद अचानक क्या हुआ, जैसे ही सूरज डूबने लगा उसके बाद क्या हो गया, चिलम औंधी का मतलब वही है बच्चों कि सूरज डूब गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। तो बच्चों ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की लिखी हुई कविता है। अब आप ध्यान से इसको लर्न कीजिएगा और हम इसका PDF भेज रहे हैं, इसके आप क्वेश्चन आंसर भी कीजिएगा। थैंक यू।